नाचते नाचते गाते गाते गोपियां भूल गई कि लाला जग गया है। कन्हैया ने देखा जग करके कि हम कहां लेटे हुए हैं और हमारे घर में ये कौन लोग नाच रहे हैं। अरे जिसके लिए नाच रहे हैं उसको तो घर से बाहर किया हुआ, हम तो घर के बाहर पड़े और हमारे घर में दुनिया नाच रही है। भगवान रोने लगे। कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का दैत्य उस सकट के ऊपर आकर के बैठ गया जिसे कंस ने भेजा था कन्हैया को मारने के लिए। भगवान ने विचार किया कि यदि इस सक्टासुर को मैंने सबके सामने मारा तो रंग में भंग पड़ जाए। गोपियां भाव में नाच रही हैं, गोपियां मेरे प्रेम से कूद रही हैं। भगवान ने रोते रोते अचानक अपने चरण का प्रहार उस सकट पर किया और वो सकट आकाश में उछल गया और उस सकट पर बैठा हुआ सक्टासुर सकट के साथ ही नीचे आकर के गिर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः। जैसे सकट नीचे गिरा एकदम से धड़ाम से आवाज हुई, उसके ऊपर जितने भी पुराने मटके वगैरह रखे हुए थे वो सब टूट गए। यशोदा मैया निकल के दौड़ के बाहर आई कि मेरे लाला की अनहोनी तो नहीं होगी। गोपियां एकदम से दौड़ के बाहर आई, नाचना कूदना बंद। देखा कन्हैया तो पालने में रो रहे हैं और उसके चारों तरफ सकट का टुकड़ा फैला हुआ। वहीं यशोदा ने दौड़ करके लाला को गोदी में उठा लिया, आंचल से लगाया, छोटे छोटे बालकों से पूछा, रे लाला तुमसे मैंने कही नहीं जब छोरा जग जाए मुझे बता दीजिए। लाला बोले भैया हमने तेरे छोरा को आज एक अलग ही रूप देखे। तेरे लाला ने रोते रोते ऐसी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ा दे। यशोदा बोली चौरेदारी क्यों, मेरे बालक के बदनाम करो, ये छोटो सा बालक इतनी पुरानी गाड़ी को बदल देगा क्या। आज तो भगवान की कृपा से मेरे बालक बचो। मैया ने ब्राह्मणों को बुलायो, हवन करायो, शांति पाठ करायो और ब्राह्मणन को दान देकर के मैया ने अपनो लाला ब्राह्मणन के चरणन में डाल दियो। हे भूदेवो, हे ब्राह्मण देवो, मैंने बुढ़ापे में जे लाला देखो, मेरे लाला को ऐसा मंत्र पढ़ो जो मेरा लाला सदा सुरक्षित रहे। ये माँ की ममता है। ब्राह्मणों ने कहा मैया भगवान की कृपा से तेरे लाला पे कभी कोई आंच नहीं आवेगी तो निश्चित रहे। तृणावित राम का दैत्य आया, उसे भी भगवान ने मार दिया। 3 दैत्यों को भगवान ने 3 महीने के भीतर भीतर मार दिया और भगवान की आयु हो गई 6 दिन। एक दिन क्या हुआ, यदुवंशियों के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य वसुदेव जी के कहने पर गोकुल आए और सांडल्य मुनि के आश्रम में रुके। हमारे ब्रज में भी रिवाज है, आपके यहाँ भी रिवाज है। देखा ये रिवाज तो आपकी अच्छी है कि कुटी पर लोग जाते हैं। अच्छी परंपरा है कि कुटी पर आप लोग जाते हो, संतों की आपकी निष्ठा है संतों के प्रति, ये देख करके अच्छा अच्छा। हमारे ब्रज में भी ये परंपरा आज भी है कि शाम के समय लगभग हर मंदिर पर 10-5 भगत लोग मिलेंगे आपको संतों की सेवा। तो जब गर्गाचार्य जी उस समय के महान ज्योतिषी थे, ब्रह्मज्ञ ज्योतिष पे जानने वाले, गर्गाचार्य जी ने लाल किताब नाम की पुस्तक लिखी है जो ज्योतिष की बड़ी प्रकाट पुस्तक है। जब गर्गाचार्य जी वहां बैठे तो नंदराज जी भी दर्शन करने गए। तो जब कोई ऐसे संत ब्राह्मण गांव में आते हैं तो सभी अपने बच्चों का पत्रा दिखवाते हैं। हमसे भी लोग पूछते हैं, कुंडलियां लेकर के आते हैं कि बाबा देखना कुंडली। तो नंदराज जी ने भी गर्गाचार्य जी से कहा, बाबा आपकी कृपा से वैसे तो सब बात की आनंद है, लेकिन एक बालक का जन्म हुआ और जिस दिन से बालक का जन्म हुआ है उस दिन से आज तक उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। 6 दिन के ऊपर तो एक पूतना ने आकर के कब्जा करना चाहा, 1 महीने की गाड़ी के नीचे आते आते बचा, और 3 महीने का हुआ तो एक दैत्य आया और हवा का झोंका और बच्चों को आकाश में ले गए। इन सारे संकटों को देख करके डर लगता है। बाबा सिर्फ मेरे बालक की कुंडली देख करके बताओ ना कि बालक की कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है। गर्गाचार्य जी बोले, नंदराय जी अपने बच्चे का नाम बताओ, मैं राशि देख के बताता हूँ। अब नंदराय जी चुप, क्यों, बच्चे का नाम तो रखवाया नहीं था, 6 महीने के भगवान हो गए अब तक नाम नहीं रखा। नंदराय जी बोले, बाबा बच्चे का तो नाम रखवाया नहीं। अरे राम राम, अब तक बच्चे का नामकरण नहीं कराया। बोले, बाबा हम तो भूल गए नाम रखना। बाबा आप ही कृपा कर दो, आप ही हमारे बच्चे का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले, नंदराय मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ,
मैं यदि इस बच्चे का नाम रखूंगा तो कंस समझ जाएगा कि ये बच्चा वसुदेव का है, तुम्हारे बच्चे को संकट होगा। नंदराय जी बोले बाबा नंद तो क्या, मेरे काका ताऊओं को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कब कब में नाम रखवा लिया। मेरे पास में 9 लाख गौओं की गौशाला है, सबसे अंदर के कमरे में केवल स्वस्ति वाचन करके तुम नाम रख दे। गर्गाचार्य जी तो आए इसलिए थे भगवान का नाम रखने के लिए। अगले दिन नंदराज जी ने यशोदा और रोहिणी से कह दिया कि बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण आए हैं और उनसे बच्चों का नाम रखेंगे, तुम दोनों चुपचाप बच्चों को लेकर के गौशाला में पहुंच गए। यशोदा मैया रोहिणी मैया अपने अपने लालाओं को लेकर के गौशाला पहुंच गई। गर्गाचार्य जी भी गौशाला में पहुंच गए। जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान के दर्शन किए, बाल रूप में देख करके गर्गाचार्य जी एकदम से मोहित हो गए। भगवान के बाल रूप को देख करके गर्गाचार्य जी भूल गए नाम रखना और काफी देर तक एक टक भगवान की छवि को निहारते रहे। बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मानो पत्थर की मूर्ति। यशोदा रोहिणी आपस में बात करने लगी, जी क्या हुआ पंडित जी को अचानक से सन्निपात आ गया। यशोदा बोली बहन मैं भी नहीं कह सकती क्या हुआ, ये तो आंखें फाड़ फाड़ कर हमारे बच्चों को देखते जा रहे, कहीं नजर ना लगा दें। जी नहीं, ब्राह्मणों की नजर नहीं लगती, कभी संतों की नजर नहीं लगती। तभी अचानक से यशोदा मैया ने करके बाबा को चैतन्य किया, बाबा नाम, अरे क्षमा चाहता हूं नंदरानी, मैं सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रखता। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हे नंदरानी, जो ये रोहिणी का पुत्र है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। हे नंदरानी जी, जो तुम्हारी रोहिणी बहन का पुत्र है ना, ये बड़ा बलवान होगा, इतना बलवान होगा कि इसके बल के आगे शत्रुओं की एक नहीं चलेगी। लेकिन बलवान के साथ साथ लोग इससे प्रेम भी करेंगे, अहंकारी नहीं होगा, लोगों का मन लगाएगा। इसलिए बल और मन दोनों साथ होने के कारण इस बच्चे का नाम बलराम होगा। बोले बलराम दादा की जय। ये लोगों के बीच के झगड़े को समाप्त करा करके उनके बीच में प्रेम का आकर्षण करेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब मैं तुम्हारे पुत्र का नाम रखता हूं आसन वर्णाश्रयो यस्य घृणतो अनुयुगम तनु शुक्लो तथा पीता इदानीं कृष्ण तांगत। हे नंदराय जी, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये हर युग में अवतार लेता है, अलग अलग वर्णों से अवतार लेता है। पहले इसने शुक्ल, रक्त और पीत वर्ण से जन्म ले चुके हैं। अब की बार ये कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं। कृष्ण माने काला, काले को कृष्ण कहते हैं संस्कृत में। काको कृष्ण पितो कृष्ण, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। अब की बार इसने कृष्ण वर्ण ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे का नाम होगा कृष्ण। तुम्हारे यहाँ जन्म लेने से पहले ये वसुदेव के यहाँ भी जन्म ले चुके हैं, इसलिए जो भक्त इस भेद को जानेंगे वो तुम्हारे पुत्र से वासुदेव कहेंगे। इसलिए तुम्हारे पुत्र का पूरा नाम होगा वासुदेव कृष्ण। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तानि हम वेदनो जना। हे नंदराय जी, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं, अनेकों रूप हैं, बहुत से नाम हैं, गुण भी अनेक हैं। इसके जितने कर्म हैं उतने ही नाम हैं। उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानता। हे नंदराय जी, जो तुम्हारा ये सांवला सलोना शिशु है ना, जो जीव तुम्हारे इस बच्चे से प्रेम करेंगे ना, वो संसार में सबसे अभय हो जाएंगे। उन्हें संसार में किसी का भय नहीं रहेगा। गुण में, रूप में, श्री में, ऐश्वर्य में और कीर्ति में तुम्हारा पुत्र साक्षात नारायण के समान है। ऐसा नामकरण किया। अब तो पंडित जी चाहे कितना भी अच्छा नाम रख दे, लेकिन माताओं का एक अपना ही विशेष नाम होता है जो अपने बच्चों को मिलता है। मैया यशोदा ने पूछा, बाबा क्या नाम बताया? बोले मैया कृष्ण। अब अनपढ़ मैया क्या नाम लेते हैं?
बाबा ये नाम तो मुझसे नहीं लिया जाता, तो मैया तुम्हें जो अच्छा नाम लगे वो रख लो। तो मैया ने अपना नाम रख लिया कन्वा और बलराम जी का नाम रख दिया बलवा। दोनों बच्चों के अपने नाम। गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करके और भगवान के रूप को हृदय में रख करके मथुरा लौट गए। श्री सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, कुछ ही दिनों में भगवान श्री राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। वे दोनों जो मैया उनके पैरों में घुंघरू की जो पायल बांधती थी, उन घुंघरू की पायलों को वो खुद भी सुन सुन के नाचते, और जितने भी गोप गोपी उन घुंघरुओं की आवाज को सुनते ना, वो गोप गोपियां भी आवाज को सुनकर के मोहित हो जाते। भगवान की अवस्था 1 वर्ष की हो गई। मैया सवेरे सवेरे लाला को स्नान करा करके, पीली बगलबंदी पहना करके, मोर मुकुट माथे पर रख करके, हाथ में बंसी दे करके, मोटा मोटा कजरा आंखों में लगा देती, और भगवान उन कजरों को लगा करके गोप गोपियों को सुख देने के लिए गोकुल गांव की गलियों में विहार करने लगे। जो भी गोपी भगवान के उस रूप छटा का दर्शन करती, जो भी जीव भगवान के उस रूप को देखता, तत्काल मोहित हो जाता, तत्काल अपनी सुध बुध खो देता। भगवान का रूप ही ऐसा श्रोताओ, आपके घर में लड्डू गोपाल तो होंगे, आप कभी लड्डू गोपाल की आंखों में आंखें डाल करके देखना, ऐसे लगता है आंखें हटाने का मन नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे लड्डू गोपाल आंखों के द्वारा मेरे हृदय में बैठना चाहते हैं। और एक बार यदि मेरे प्रभु हृदय में बैठ जाए ना, तो संसार के समस्त ताप दूर हो जाते हैं। गोपियां भगवान की लीलाओं को देख देख करके मुग्ध हो जाती, और ऐसी ऐसी करतूत भगवान गोपियों के साथ करने लगे कि गोपियां उन करतूतों को देख देख कर झूठे बहाने बना करके मैया यशोदा के पास जाने लगे। भक्सान मुंचन कुछ समय तो संजात हासा तें स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितैस्ते अयोगै मरकान भोक्षण विभजित से नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याचुक्य क्रोश्यतो कान। गोपियां जाकर के मैया से कहती, मैया ये जो तेरा कन्हैया है ना, बड़ा नटखट हो गया है, बड़ी श्राद्ध करने लगा, पुराना लेकर के लगा। कैसी श्राद्ध करता है? एक गोपी बोली, मैया जब मैं गाय के दूध को दोहने जाती हूँ तो मैं बछड़ा खोल के गाय को दूध पिलाने लगी, लेकिन मैंने देखा मेरी गाय ने बछड़े को लगाया ही नहीं। उससे पहले ही कन्हैया ने बछड़े को खोलकर पूरी गाय का दूध पिला दिया। मेरी गाय बछड़े को मारने लगी। जब ये खबर मेरी बुढ़िया को लगी तो मेरी सासू मुझसे झगड़ने लगी कि तुझसे कितनी बार कहा है इस बछड़े को दूर बांधा कर, रोज रोज बछड़े को चुका देती है। दूसरी गोपी बोली, मैया मैया ये तो बछड़े की बात है, तेरा छोरा मेरे घर में जा पहुंचो, मैंने बहुत सुंदर माखन बना के छीके बेटा क्यों, तेरे लाला की नाक में ऐसी कौन सी मशीन लगी है कि वह माखन की महक तो बहुत दूर से आ जाए। हम कितनों भी छिपा छिपा के माखन रख लें, लेकिन तेरा लाला फिर भी वह माखन ढूंढ ले। और मैया हमें खाने को दुख ना है, खावे तो खूब, कम से कम पेट में तो खावे वो, लेकिन वो माखन की मटकी ऊपर से धड़ाम गिरेगो वो मटकी फूट जाएगी। और ऐसी बोली बोलेगो कि जितने भी बंदर है जब कहां कहां से इकट्ठे है जाए, उन बंदरों ने भी माखन खवावे और आप भी माखन खावे। तीसरी गोपी बोली, मैया हम तो तेरे लाला से तंग आ गए, हम कहां तक मटकी में छिपा छिपा के धरे, हमारे ददिया सास परदादी सास के हाथ की चपटिया जो हमने बड़ी सुंदर सुंदर सजा सजा के धर रखी, तेरे लाला ने एक एक करके सारी फोड़ दी। यशोदा मैया ने जब इतनी शिकायत सुनी, मन ही मन सोचने लगी क्या गोपी वास्तव में सच कह रही है? 2 साल का लाला मेरे इतना उधम करने लगी। शाम के समय कन्हैया घर आई, मैया ने बुलाए, एक कन्हैया यहाँ। हाँ मैया बेटा तू मेरी सौगंध कर,
तू सच सच बता, आज ये सगरी गोपी मेरे पास आई, क्या तू वास्तव में जो गोपी कह रही है वो सच कह रही है? कन्हैया बोले मैया तू इन गोपी की बात तो मान गई। ये जितनी भी गोपी है ना हमारे गांव की, ये सब पानी में आग लगाने वाली भैया, ये एक नंबर की झूठी है। तेरी सौगंध मैया, मैंने तो आज तक काऊ को घर भी नहीं देखो। यशोदा मैया समझ गई बेटा, या गोकुल में हरिश्चंद्र तो तू ही है, बाकी तो सब झूठी बोले। मैया यशोदा लाला को समझाने लगे। ब्रज के पदों में देखिए मैया यशोदा कैसे समझाती है लाला। और मैं समझा रही तो कन्हैया, मैं समझा रही तो, अरे माखन की चोरी छोड़ लाल ले, मैं समझा रही तो, समझा रही तो कन्हैया, मैं समझा रही तो, माखन की चोरी छोड़ लाल ले, मैं समझा रही तो, अरे मैं समझा रही तो कन्हैया, मैं समझा रही तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझा रही तो। बरसाने पे आई सगाई, घर घर चर्चा हो, 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 बड़े घर की राजकुमारी ब्याह करेंगी को, बड़े घर के राजकुमारी ब्याह करेंगी को, अरे
तेरी मैया होने हो सो चोरी ना छू मेरी मैया होने हो सो चोरी ना छू मेरी मैया होने हो सो चोरी ना छू मेरी मैया होने हो सो सूरदास मैया के आगे जिए कन्हैया हो सूरदास मैया के आगे जिए कन्हैया हो अरे मात की चोरी चोर सामने मैं समझाए अरे मात की चोरी चोर कन्हैया मैं समझाए अरे मैं समझाई चोर कन्हैया मैं समझाए चोर भगवान की